आम ख्याल लोगों के ज़हन में ये आता है कि जो मुल्की सूरत-ए-हाल है वो इस तरह है जी, और बहरिया के ऊपर बड़े चैलेंजेस हैं। वो हमेशा होते हैं, मुल्की सूरत-ए-हाल भी हमेशा ही ऐसी रही है, बहरिया के ऊपर भी हालात ऐसे ही रहे हैं मोरलेस, क्योंकि पाकिस्तान में कोई काम करना इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है। इसी वजह से तो हम यहाँ पहुंचे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा कमाएंगे वो पाकिस्तान ही भेजेंगे, वो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पाकिस्तान उसमें तरक्की करेगा। तो ये जो सूरत हाल है ये उस बंदे को समझ आती है जो कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हो। जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं वो उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती। अगर 80 लाख आबादी हर साल बढ़ेगी तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा जो है ना वो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना 1 करोड़ 30 लाख लोग तो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो खरीदारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते रहते हैं और हम ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन में ज़्यादा काम करते हैं, और कोशिश ये है कि जब आप कोई इन्वेस्ट करें और आपका पैसा गारंटेड ग्रो करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपका पैसा ज़्यादा वहाँ ग्रो करता है जहाँ लोगों का इंटरेस्ट हो, जहाँ लोग आ रहे हों। बेशुमार नई हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, लेकिन वो जिस तरह की हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और जितना उन्होंने डिलीवर किया या जब तक बनेंगी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो पिछले 30 साल से हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी, डिलीवर हो चुकी, उसकी हर हवाले से अगर आप देखें डिलीवरेंस, अगर वहाँ पे एक इन्वायरमेंट देखें, वहाँ पे प्लांटेशन इन्वायरमेंट ओवरऑल, वहाँ पे लिविंग देखें, वहाँ पे आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स देखें, वहाँ पे आप उस शहर को देखें कि उस शहर की रौनकें क्या है, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ की हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना ग्रो करेगी। हम बड़े एतमाद के साथ आपके साथ कुछ चीज़ें लेके आते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें ऐसी हों कि जिसमें आपको फ़ायदा पहुँचे, बेनिफिट पहुँचे और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो गारंटेड ग्रो करे। आम ख्याल लोगों के ज़हन में ये आता है कि जो मुल्की सूरत-ए-हाल है वो इस तरह है जी, और बहरिया के ऊपर बड़े चैलेंजेस हैं। वो हमेशा होते हैं, मुल्की सूरत-ए-हाल भी हमेशा ही ऐसी रही है, बहरिया के ऊपर भी हालात ऐसे ही रहे हैं मोरलेस, क्योंकि पाकिस्तान में कोई काम करना इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है। इसी वजह से तो हम यहाँ पहुँचे हैं कि हम अभी IMF के पास 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत थी, इतना बड़ा मुल्क है, इतने वसाइल हैं। आप हाउसिंग की बात कर लीजिए, आप अगर एक प्राइवेट सेक्टर में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में 3 शहर आबाद कर ले, 3 शहर ये गवर्नमेंट आबाद कर सकते हैं, उसके पास ज़मीनें मौजूद हैं, आप पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे, या क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते कि किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं है मिलती। अगर वो आएगा, अगर उस किसी को मिल गई तो वो इस मुल्क का असल में सही मानों में हुक्मरान होगा, और वो मुश्किल फैसले करेगा जो कि कुछ तबकों को वो सूट नहीं करते। उनको लूली लंगड़ी हुकूमत सूट करती है, सो दैट कि उसके अंदर उनकी हुक्मरानी हो, उनकी जो है वो हुक्म चले या उनका कंट्रोल रहे। जब अवाम की हुकूमत आ गई तो फिर तो मुल्क के अंदर मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मसाइल इसलिए रखे जाते हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियन है ना, ये मसाइल इसलिए रखते हैं कि लोग उन मसाइल में पिसते रहें और इनकी तरफ उनका ध्यान ना पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से, जो लोग पाकिस्तान से नामीद होते हैं ना, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, क्या क्या ज़िंदगी है, क्या क्या लाइफ है, और क्या क्या जो है यहाँ पे बन रहा है और बनना जा रहा है। उसकी वजह है कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, कोई मजाक थोड़ा है। और जो भी हमारे पास, जितना बड़ा हमारे पास हदूदरबा है, जितने हमारे हमारे पास लैंड है, जितने हमारे अर्बन एरियाज़ की डिमांड है, ठीक है ना जी, तो उस हवाले से तो हम माला माल हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, या जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि 1 करोड़ 30 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा कमाएंगे वो पाकिस्तान ही भेजेंगे, वो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पाकिस्तान उसमें तरक्की करेगा। तो ये जो सूरत हाल है ये उस बंदे को समझ आती है जो कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हो। जो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के लोग हैं वो उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती। उनका ये, आप समझ लीजिए कि उनका ये लेवल ही नहीं है कि वो इस चीज़ को देख सके। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट को आप
अच्छी तरह से देखें कि आप क्या किधर क्यों करने लगे हैं, उससे आपको क्या आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। देखिए, फ़ायदा आप समझते हो कि हर जगह फ़ायदा होता है, हर जगह फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा वहाँ होता है कि जहाँ पे आपने सही फैसला लिया होता है, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या लोगों के स्टेक्स होते हैं। इस बैरिया टाउन में हर शोबे से लोग जो हैं वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत आलीशान घर बने हुए हैं, उनकी यहाँ पे ज़िंदगी है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, उनके स्टेक्स हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से बहरिया एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिससे जो लोगों के इंटरेस्ट को भी फुलफिल करता है, उनकी हाउसिंग नीड को करता है, और फिर हम पाकिस्तानी यकीन कीजिए फ़ख्र करते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को दिखा सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि देखो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये इस लेवल का हम ज़िंदगी जो है ना वहाँ बसर करते हैं, या ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर। और फिर हम आपके सामने अब प्लॉट भी लेके आते हैं, अपार्टमेंट यूनिट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह, हर चीज़ लेके आते हैं। तो आप उसकी ज़रा कीमत चेक कीजिए, जो आपको मिल रहा है उसके मुकाबले में कीमत इतनी रीज़नेबल है कि आपकी सोच है। और ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी या क्या हो सकती है कि आपको वैल्यू मिल रही है, यानी जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे बेहतर चीज़ आपको मिल रही है, या उससे आपको बेहतर लाइफस्टाइल मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट्स है हाउसिंग की, हैं जी, या इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसको बहरिया ने बहुत हद तक फुलफिल किया। आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात हम करें अगर, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो देखें, वो अगर सही डायरेक्शन में आप करने में कामयाब हो गए तो हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी तेज़ी मंदी तो लगी रहती है, डिमांड सप्लाई है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप क्वालिफाई करेंगे, अगर आप कोई चीज़ होल्ड कर सकेंगे, तो फिर आप उसकी जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे ना। तो ये इन्वेस्टमेंट का बुनियादी नज़रिया है कि आप होल्ड करें चीज़ों को, आप और ताकि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें एट द टाइम कि जब वो चीज़ महंगी हो जाए। और जैसे पाकिस्तान की हर साल 80 लाख आबादी बढ़ रही है, अगर 80 लाख आबादी हर साल बढ़ेगी तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा जो है ना वो पोटेंशियल है पाकिस्तान का। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना 1,30,00,000 लोग तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ये बताऊं आपको कि पाकिस्तान के जो अंदर 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं। तो अब आप देखिए कि ये 5-6 करोड़ लोग जो हैं पैसे के साथ हैं, इनको सिर्फ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान में एक कानून चाहिए। और फिर हमारे पास वो 5-6 करोड़ लोग हैं जो बहुत वेल्दी हैं, और फिर हमारे पास इतनी बड़ी लेबर है, इतनी बड़ा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, इतना बड़ा हमारे पास लोगों का टैलेंट पूल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो फ्लोरिश ना हो आगे आने वाले टाइम में। सिर्फ मैंने अर्ज़ किया ना कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, ये बुनियादी हमारा मुतालबा होना चाहिए हर लेवल पे। अगर आइन और कानून के मुताबिक चले, रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान माला माल है, पाकिस्तान में लोग बाहर से नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे। ये आपकी सोच है। तो ये अर्ज़ ये है कि ये बुनियादी बातें हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और कभी भी किसी की स्पेकुलेशन में इस तरह की बातों में ना आए ताकि आप कोई खुदा न खासा गलत फैसला न कर जाए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।